कौन कहाँ कब किस वक्त साथ छोड़ दे ये तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर जिंदगी भर तुम्हारी आंखें तरसेंगी उसे देखने के लिए। इसलिए समय रहते जो आपका प्रिय है उसके साथ जी भर के जी लो। जी हाँ दोस्तों, जो कल एयर इंडिया विमान क्रैश हुआ है इसमें 241 लोगों की जान जा चुकी है। और ये हादसे दर्शाती हैं कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। दोस्तों, इतनी दर्दनाक घटना शायद ही किसी ने देखी हो। 241 लोग एक साथ एक झटके में मर गए। दोस्तों, जो प्लेन था वो टेकअप करते ही 15 से 20 सेकेंड में ही वो क्रैश हो गया और ये किसी को भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। और एक ही झटके में देखते देखते सभी लोग आग की लपटों में सो गए। दोस्तों, ये बेहद ही दर्दनाक घटना है और इस घटना से पूरा देश शोकित है और होना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो ये घटना हुई है कोई आम घटना नहीं है। इसमें कई लोगों के परिवार उजड़ गए और कई तो पूरे परिवार ही समाप्त हो गए। दिल दहला देने वाली घटना एक और हुई जिसमें एक बहुत ही खुशहाल परिवार उस प्लेन में सफ़र कर रहा था, जो कि उस परिवार में 5 लोग थे, हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे। और उन लोगों को ज़रा सा भी अनुमान नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। और कुछ चंद सेकंड में ही वो लोग आग की लपटों में सो गए। और घटना भी ऐसी दर्दनाक दोस्तों कि लोगों का चेहरा पहचान पाना भी बहुत ही दुर्लभ है। लोगों को डीएनए टेस्ट करके पहचान किया जा रहा है। दोस्तों, इस विमान में 242 लोग सवार थे। 242 यात्री इस विमान में सफ़र कर रहे थे और उन लोगों को ज़रा सा भी अनुमान नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। और देखते ही देखते प्लेन क्रैश हो गया और सभी लोग मौत की नींद में सो गए। दोस्तों, 242 लोगों में से एक शख्स बचा, इसका नाम रमेश विश्वास कुमार करके था। दोस्तों, यही एक शख्स उस पूरे प्लेन में से जीवित बचा और ये उसका जीवन भी एक आश्चर्यचकित चमत्कार से कम नहीं है। जहां आग की लपटें पूरे प्लेन को घेरे हुई थी, उस प्लेन से ये युवक निकला। तो उससे इस घटना के बारे में पूछा गया कि आखिर प्लेन क्रैश होने का कारण क्या था और तुम आखिर कैसे बच गए। तो दोस्तों, उसने भी बताया कि और प्लेन एकदम से क्रैश हो गया। प्लेन एकदम से गया और एक जगह जाके रुक गया और मुझे कुछ पता नहीं चला। मेरी आँख खुली तो चारों तरफ आग लगी थी और एक खिड़की का दरवाज़ा टूट गया था जो खुला था, उस रास्ते में बाहर निकला। और मैं कैसे जीवित निकल आया, मैं कैसे बच गया, ये मुझे खुद भी नहीं पता। कहते हैं दोस्तों, जब ईश्वर किसी को बचाना चाहता है तो उसे कोई नहीं मार सकता। लेकिन दुखद बात यह है कि काश ईश्वर ने सबको बचा लिया होता, सबकी रक्षा हो गई होती, सब बच गए होते तो कितनी खुशी की बात थी। लेकिन अफ़सोस कि बहुत से लोगों का परिवार उजड़ गया और बहुत से लोगों की जानें चली गई। दोस्तों, उस प्लेन में रमेश विश्वास के भाई भी थे। रमेश विश्वास के बड़े भाई भी थे, लेकिन वो उस प्लेन में नहीं बचे। दोस्तों, कहते हैं कि प्लेन में चढ़ने के लिए दौलत चाहिए, लेकिन प्लेन से उतरने के लिए किस्मत चाहिए। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि एक साथ 241 लोगों की मृत्यु एक ही समय पे 241 लोगों की मृत्यु, ये कौन सा विधान था। ये भगवान का आखिर कौन सा विधान था जो 241 लोग एक ही समय में मर गए। इसे आप क्या कह सकते हैं। अगर कर्म ही मान लीजिए खराब है तो 241 लोगों का कर्म क्या एक ही जैसा था और क्या 241 लोगों की एक ही गति होगी मरने के बाद। दोस्तों, विधि के विधान को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि भगवान का स्मरण करें, अच्छे कर्म करें, क्योंकि ये आपके साथ चलेंगे। जो अच्छे कर्म हैं, भगवान का भजन है, बस यही साथ जाएगा। और जीवन तो आप देख ही चुके हैं कि कितनी बेवफा है। कब आ जाए, कब मृत्यु आ जाए, कब जीवन साथ छोड़ दे, ये कोई नहीं जानता। और दोस्तों, प्लेन क्रैश की घटना से जितने भी लोगों की मृत्यु हुई, भगवान उनकी आत्मा को सद्गति दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।